हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं जिसमें आपको दिया जाता है फंक्शंस और पूछा जाता है कि फलन सतत है या नहीं है, या सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन सतत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन फंक्शन, जो फंक्शंस हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये देखिए, लेस देन इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन की वैल्यू ये रही, और दूसरा जो फंक्शंस की वैल्यू है वो 1 से बड़े, जब जब 1 से बड़ा x का मान आएगा, जब जब 1 से बड़ा x का मान आएगा तब आपको लेना पड़ेगा 5। फिर वो कहता है कि x बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर चेक करिए। तो याद रखिए ये जो डोमेन है फंक्शंस का वो 1 पर ब्रेक हो रहा है, तो प्रॉब्लम जो होगी 1 पर होगी, बाकी किसी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसका मतलब x बराबर 0, x बराबर 2 पर फंक्शन आपका सतत होगा। सिर्फ हमें चेक करना है 1 पर, है ना। लेकिन पेपर में पूछा गया है तो हमें तीनों पर चेक करके दिखाना पड़ेगा 1 बाई 1। अगर आप ग्राफिकल समझना चाहते हैं तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की। एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली हमने, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। पहले बात करते हैं इस वाले फंक्शंस की। जो फंक्शंस है एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स, एक्चुअली में एफ एक्स हमारा वाई होता है, तो वाई बराबर एक्स। एक ऐसी लाइन जो मूल बिंदु से होकर जाए, तो यहाँ से ये लाइन हमारी इस तरीके से गुजर जाएगी। ठीक है, फिर वो कहता है कि फंक्शन की वैल्यू 5 भी हो जाएगी, यानी कि f बराबर 5। f बराबर 5 का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो y को 5 पर कट करे। तो 5 पर कट करेगी, मान लीजिए ये 5 है और यहाँ y को उसने कट कर दिया, तो ये लाइन ऐसी सीधी ड्रॉ हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने फंक्शंस की कि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक काम करेगा। वो कह रहा है कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फंक्शन ब्रेक होना चाहिए, यानी x बराबर 1 हम ले लेंगे, ये 1 है, ये हमारा 0 होगा। तो फंक्शन 1 पर जब जाएगा दिस यहाँ तक, तो वो कहता है फंक्शन 1 से अगर बड़ा ले रहे हो, यानी कि x का मान जो होगा 1 से अगर बड़ा है तब तो आप लेंगे उसमें 5, यानी कि यहाँ से आपको फंक्शन लेना पड़ेगा जब 1 से बड़ा होगा। तो 1 की लाइन सीधी ड्रॉ करिए यहाँ तक, और यहाँ से ये सीधा आपका जो है ना ये सॉल्यूशंस है, ये वो है जो फंक्शंस आपसे मांग रहा है कि 1 से बड़ा 5 होना चाहिए। तो ये 5 वाला रिजल्ट हो गया। 1 से छोटे की बात कर रहा है तो 1 से इधर की अगर वो बात कर रहा है कि 1 से छोटे वाले रिजल्ट के लिए आप लिखिए, तो ये रिजल्ट आपका हो गया। और इसमें यहाँ से यानी कि 1 जो है ना इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से इधर का रिजल्ट हमें सारा का सारा चाहिए, तो ये है। तो बाकी जो हमारा हट जाएगा। इतना फंक्शन हमारा ये ग्राफ हमारा बन गया, इस फंक्शन का ग्राफ हमारा ये बना। तो आप क्लियर दिखाई दे रहा है कि भैया 1 पॉइंट पर वैल्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1 पर जो है फंक्शन आपका ब्रेक हो गया है, टूट गया है, इसलिए यहाँ पर 1 पर तो सतत नहीं होने वाला। लेकिन 0 जो पॉइंट्स है उस पर तो ग्राफ आपको कंटिन्यूसली चला जा रहा है ना, तो यहाँ तो सतत होगा। 1 से बड़ा कहीं बताया जा रहा है, 2 पर भी चेक करना है, तो 2 पर चेक करना है, तो भाई 2 पर तो पॉइंट ये मिला, इस पॉइंट के अराउंड भी कैसा है फंक्शन आपका सतत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन सिर्फ 1 पर क्या है असतत है, बाकी 0 पर भी और 2 पर भी ये सतत होगा। ये तो हमने ग्राफिकल थोड़ा समझने की कोशिश करी है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से हम लोगों को फंक्शंस पेपर में दिखाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। चलिए तो हम लोग 1 बाई 1 पॉइंट ले लेते हैं। चलो x बराबर 0 पर हम सब जानते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी होती है, जहाँ x है वहाँ 0 रख दो। तो अब सवाल ये है कि हमारे पास डोमेन 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से अगर बड़ा रिजल्ट लेते हो, यानी कि 1 से बड़ा इधर का रिजल्ट अगर आप लिया जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़े के लिए है 5। लेकिन अगर 1 से आप छोटा ले रहे हो तो रिजल्ट आपका इधर का लिया जाएगा, वो है आपके पास x। तो x बराबर 0, 0 कहाँ होगा, 0 1 से छोटा है ना, इधर होगा, तो हमें यहाँ रखना है बस x की जगह 0। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उसमें से माइनस कर दो 0 को। लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ये हमारा फंक्शंस होता है। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी होती है। 0 माइनस h यानी 0 से कम, तो 0 कहीं ना कहीं यहाँ तो होगा, तो 0 से कम का मतलब इधर की बात कर रहे हो, और इधर पूरे फंक्शंस पूरे रिजल्ट के लिए पूरे डोमेन के लिए फंक्शन लेना है हमें x। तो जहाँ x है 0 माइनस h रख देंगे। तो यहाँ से आप लिमिट लगा दीजिए, जैसे h का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 मतलब 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके 0 आ गई है। अब आप निकालिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, यहाँ माइनस चल रहा था, यहाँ प्लस चलेगा। लिमिट s टेंड टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, ये 0 प्लस h, 0 से बड़ा, 0 प्लस होना चाहिए। तो 0 से बड़ा का मतलब 0 प्लस का मतलब आप इधर जा रहे हो,
आप यहाँ तक आ सकते हो, 1 तक नहीं जाना आपको, यहाँ तक आना है। इसका मतलब अभी फंक्शन आपको क्या लेना है, आपको फंक्शन अभी भी x लेना है। तो फंक्शन अभी भी आपको x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x लेना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 0 प्लस h पुट कर देंगे हम लोग, लिमिट 0 प्लस h। अब जहाँ h है वहाँ लगा देंगे 0, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 0 प्लस 0 कुल मिलाकर आया 0। तो हम लोगों ने देखा वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी राइट हैंड लिमिट सबके रिजल्ट्स आपस में बराबर आ गए हैं, सभी 0 के बराबर हैं। इसका मतलब दिया गया फलन जो f(x) था x बराबर 0 पर सतत है। ये तो हो गया हमारा इतना, तो इसको हम लोग कर देंगे ब्लैक पेन से बॉक्स में बंद, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए। अब दूसरा पॉइंट हमारा था x बराबर 1 पर हम लोग काम करना है। अब x बराबर 1 पर, तो सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। x बराबर 1 पर कितना मान होगा, तो x बराबर 1 पर में देखना फंक्शन का मान। x बराबर जैसे ही x का मान 1 होगा तो वैल्यू बन जाएगी आपकी x, ठीक है, x बन जाएगी। तो जहाँ x वहाँ लिखना है हमें 1, तो 1 हो गया। इसके बाद निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ समझिएगा फॉर्मूला बनता है, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें से 0 को माइनस करना होता है। जो 0 आपने माइनस किया है उसकी जगह हम लिमिट के अंदर h रख देते हैं। इतना हो जाने के बाद 1 माइनस h आपको देखना है, 1 से कम, तो 1 पे गए, तो 1 तो आपका ये रहा। 1 से कम का मतलब आप इधर बात कर रहे हो, तो इधर बात करेंगे तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, x। अब जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h। अब जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 0, कुल मिलाकर आंसर आ गया 1। अब आप निकालेंगे राइट हैंड। राइट हैंड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ माइनस चल रहा था तो यहाँ चलेगा प्लस 1 प्लस, और जहाँ पर आपने 0 माना है वहाँ पर लिमिट के अंदर वैल्यू आ जाती है h। अब 1 प्लस 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े की अगर हम बात करें तो हमारा डोमेन डिफाइंड हुआ 1 से बड़ा। 1 से बड़ा इधर होगा तो हमें लेना पड़ेगा 5। अगर फंक्शन में देखना चाह रहे हो तो साफ साफ कह रहा है 1 से बड़ा x है, 1 से बड़ा x है, तो क्या लेना है आपको, फंक्शन की वैल्यू 5 लेनी है। तो यहाँ जाएगा आपका रिजल्ट 5। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ फंक्शन 1 प्लस h रख देंगे x की जगह, और फंक्शन में है 5, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिजल्ट आ गया 0 रखने पर 5 का 5, क्योंकि h यहाँ है नहीं। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपने राइट हैंड लिमिट आपने जब निकाली, इसलिए मत लिखो चाहे, वो रिजल्ट आपके बराबर नहीं आए, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब फलन f(x) x बराबर 1 पर सतत नहीं है, जबकि हम ग्राफ में इसको देख चुके थे कि ये सतत नहीं है। अब हमारा एक पॉइंट और रह गया है x बराबर 2 पर काम करने से। इसको भी बॉक्स में हम लोग बंद कर देंगे ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए। तो x बराबर 2 पर हम लोग काम करेंगे, x बराबर 2 यानी कि 1 से बड़ा। जैसे फंक्शन 1 से बड़ा होगा तो आपको रिजल्ट लेना है कितना है, 5 लेना है। 1 से बड़े की नहीं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 आ गई। अब आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे होते हैं उसमें से 0 को माइनस करना होता है, और जहां हमने 0 माना है वहां पर लिमिट का यूज़ करते हुए हम लोग h रख देंगे। अब यहाँ हमें समझना पड़ता है कि ये 0 माइनस h कहाँ जाएगा। तो x का मान 2 से कम, 2 माइनस h हो रहा है ना, 2 से कम, x का मान 2 से कम, 2 हमारा यहाँ होगा, 2 से कम मतलब यहाँ की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ की बात कर रहा है, तो फंक्शन कितना लिया जाएगा आपका, 5 लिया जाएगा। तो यहाँ पर तो 5 आ गया। अब जहाँ h है वहाँ 0 लगा दीजिए, पूरे फंक्शन में 0 h नहीं है तो 0 नहीं लगा सकते, हमारा फंक्शन ऐसे लौट कर आ जाएगा। हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, यानी 2 से बड़ा। 2 से बड़े का मतलब कितना होता है, 2 प्लस 2 से बड़ा। 2 से बड़ा 2 यहाँ होगा, इससे बड़े की अगर बात करोगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चल पड़ेगा। तो हमारा अब भी रिजल्ट क्या लिया जाएगा, 5 ही लिया जाएगा। इसका मतलब 2 से बड़े की बात कर रहा है, फंक्शन जो है हमारा वो 5 है। अब हमने फंक्शन की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर h तो है नहीं, तो लिमिट लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, h 5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो 5 हमारा ऐसे ही आ गया। तो आपने देखा जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पर निकाली थी और लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाली थी, राइट हैंड लिमिट आपने निकाली, वो सारे रिजल्ट आपके बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ, और दिया गया फलन जो था, दिया
गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर सतत है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।